नमस्ते दोस्तों। चलिए आज मिलकर एक ऐसी सिंपल सी पर बहुत काम की बात सीखते हैं। सच में ये हम सबकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ टीमें एक हैप्पी फैमिली जैसी लगती हैं और कुछ बिल्कुल एक मुश्किल स्कूल एग्जाम जैसी। कुछ लोगों के साथ काम करना ना जैसे कोई त्योहार हो, इतना मजा आता है, और कुछ के साथ लगता है जैसे कोई सजा मिल गई हो। तो चलिए ना, आज इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक सिंपल से सवाल से। अच्छी टीमें आखिर गलत रास्ते पर क्यों चली जाती है? अच्छी नीयत होने के बाद भी टीमें बिखर क्यों जाती हैं? और अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है, पता है। जैसे स्टूडेंट सोचते हैं, अरे प्रोजेक्ट के लिए कोई भी ग्रुप चलेगा, या एम्प्लॉइज महसूस करते हैं कि टीम तो मैनेजर ही तय करेंगे, मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। और बिजनेस ओनर्स क्या कहते हैं, मैं जल्दी से हायर कर लूंगा, एटीट्यूड चेक करने का टाइम कहाँ है। ये बातें कितनी जानी पहचानी लगती हैं ना। अक्सर हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं और उस वक्त हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन बाद में इनका असर बहुत बड़ा होता है। और फिर होता क्या है? झगड़े, आलस और आखिर में असफलता। इन छोटी छोटी गलतियों का नतीजा ना बहुत दुखद होता है। बिल्कुल वैसे सोचिए, एक मजेदार क्रिकेट मैच चल रहा हो और अचानक से तेज बारिश आ जाए, पूरा मजा खराब, है ना। बस वैसे ही एक गलत टीम सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। लेकिन सवाल यह है कि हम ये गलतियां करते ही क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है? इसके पीछे एक कारण है जिसे हम कह सकते हैं पुरानी सोच का जाल। एक ट्रैप है ये पुरानी सोच का जाल क्या है? ये ऐसी बातें हैं जैसे टैलेंट ही काफी है, एटीट्यूड से क्या फर्क पड़ता है, या फिर जो भी उपलब्ध है मैं उसी के साथ एडजस्ट कर लूंगा। और एक और, टीम तो बस काम बांटने के लिए होती है, कल्चर वल्चर बनाने के लिए नहीं। देखा, यही वो सोच है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। हमें लगता है बस स्किल देख लो काफी है, या किसी के भी साथ एडजस्ट कर लो, काम तो हो ही जाएगा। और पता है, यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। ये जो सोच है ना, ये ग्रुप बनाती है, सच्ची टीमें नहीं। लोगों का एक समूह होना अलग बात है, और एक असली जीतने वाली टीम होना बिल्कुल अलग। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर इसका समाधान क्या है? चिंता मत कीजिए, एक समाधान है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल और नए फॉर्मूले की, द विनिंग टीम फॉर्मूला। ये सफलता का रास्ता दिखाता है, और आप देखेंगे ये कितना कितना आसान है। चलिए देखते हैं। पुरानी सोच क्या कहती थी? टैलेंट ही सब कुछ है, हम बस काम बांटेंगे। और नई सोच क्या है? कौशल से पहले एटीट्यूड आता है, हम विश्वास का कल्चर बनाएंगे। देखिए इस तुलना को, सोच में कितना छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर कितना गहरा है। बात सिर्फ काम बांटने की नहीं है, बात है एक दूसरे पर विश्वास बनाने की। तो ये है वो विनिंग फॉर्मूला। बस 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कौशल से पहले रवैया चुनें। स्टेप 2, सही व्यक्ति के लिए सही सीट, मतलब सही रोल। स्टेप 3, विश्वास पैदा करें। और स्टेप 4, अनुशासन को आजादी के साथ मिलाएं। इसे ना आप एक परफेक्ट चाय की रेसिपी की तरह समझिए। सही पत्ती, दूध, चीनी सब सही मात्रा में और सही समय तक उबालना, सब कुछ जरूरी है ना। और जब हम इस नए सुंदर फॉर्मूले को अपनाते हैं तो पता है क्या होता है? टीम में और भी ज्यादा एनर्जी आ जाती है, सब एक दूसरे को बेहतर सपोर्ट करते हैं, और फिर जो सफलता मिलती है ना, वो सबकी होती है, सबकी जीत होती है, किसी एक की नहीं। कितना अच्छा लगता है ना जब सब साथ मिलकर जीते हैं। ओके, तो अब तक जो बातें हुई वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगी, पर क्या ये सच में असल जिंदगी में काम करता है? चलिए अब कुछ असली उदाहरणों से देखते हैं कि ये फॉर्मूला एक्शन में कैसा दिखता है। ये टेबल देखिए, कितने सिंपल तरीके से समझाती है कि सोच बदलने से सब कुछ कैसे बदल जाता है। एक स्टूडेंट पुरानी सोच में क्या करता? मैं अपने करीबी दोस्तों के साथ काम करूंगा। पर नई सोच वाला स्टूडेंट क्या करेगा? मैं गंभीर मेहनती लोगों के साथ टीम बनाऊंगा। एक एम्प्लॉय पहले सोचता था टीम वर्क का मतलब बस काम बांटना है, आप सोचता है टीम वर्क का मतलब है एक दूसरे को सपोर्ट करना। और बिजनेस ओनर पहले सोचा सस्ते स्टाफ रख लो काफी है, अब मैं उन लोगों को काम पर रखूंगा जो मेरे विजन को साझा करते हैं। देखा आपने, एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट और नतीजा बिल्कुल अलग। अकेले आप कमजोर हो सकते हैं, लेकिन साथ में आप अटूट हैं। वो बचपन की कहानी याद है, एक किसान और उसके बेटों वाली? एक अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, पर जब उन्हीं लकड़ियों का एक गट्ठर बना दो तो उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। यही तो है एकता की ताकत।
और इसका एक रियल लाइफ जबरदस्त उदाहरण है इन्फोसिस। नारायण मूर्ति ने एक मजबूत सह संस्थापकों की टीम बनाई। उन्होंने अकेले शुरुआत नहीं की। उनके टीम में हर इंसान की अलग अलग ताकत थी। कोई टेक में अच्छा था, कोई मैनेजमेंट में। पर सबसे जरूरी बात क्या थी? वो एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करते थे। और उनके इसी भरोसे ने, इसी एकता ने भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को बनाया। तो इन्फोसिस की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि महानता तब आती है जब अलग अलग ताकत वाले लोग एक साथ मिलकर, एक होकर काम करते हैं। जैसे अलग अलग संगीत के सुर मिलकर एक खूबसूरत गीत बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो अब तक हमने इतना कुछ सीखा, अब हमारी बारी है। चलिए अब ये देखते हैं कि हम अपनी विजेता टीम कैसे बना सकते हैं। ये आइडियाज हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा सोचते हैं कुछ जरूरी सवालों पर। पहला, क्या हम टीम के सदस्यों को आराम के आधार पर चुनते हैं या क्षमता और रवैये के आधार पर? और दूसरा, क्या हम अपने टीम के सदस्यों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या सिर्फ खुद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? 1 मिनट शांत होकर इन पर सोचिए। ये सवाल किसी और के लिए नहीं, हमारे अपने लिए हैं। चलिए आज के लिए एक सिंपल सी एक्शन टिप, एक छोटा सा मजेदार काम करते हैं। अपनी टीम में से 3 लोगों की ताकत के बारे में लिखिए, फिर उन्हें एक छोटा सा काम दीजिए जो उनकी ताकत का इस्तेमाल करे। और हाँ, सबसे जरूरी, आज कम से कम अपने एक साथी की सराहना जरूर कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए। करके देखिए, बहुत अच्छा महसूस होगा। एक विजेता टीम मिलती नहीं है, इसे बनाया जाता है। इसे विश्वास, अनुशासन और सही भूमिका में सही लोगों के साथ बनाएं। ये दुर्गा सर की बात कितनी सच्ची है। हमेशा याद रखिएगा, अच्छी टीमें किस्मत से नहीं मिलती, उन्हें प्यार, भरोसे और मेहनत से बनाया जाता है, बिल्कुल एक सुंदर से बगीचे की तरह। चलिए इस प्यारे से दैनिक पुष्टि के साथ आज की बात को पूरा करते हैं। इसे मन में दोहराइए। मैं विजेता टीमें बनाता हूं, मैं दूसरों की ताकत का सम्मान करता हूं, मैं विश्वास देता हूं और हम सब मिलकर महानता हासिल करते हैं। और हां, एक बात हमेशा याद रखिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है। धन्यवाद।